यह सोचिए, आपने अपने एक दोस्त को फोन किया, उसने नहीं उठाया। पहला विचार बिजी होगा, लेकिन हमारी आदत हमें खींचकर दूसरी गली में ले जाती है। पक्का वो मुझसे नाराज है, मैंने जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। अब हमारी दोस्ती पहले जैसी नहीं रहेगी। और देखते ही देखते आप टेंशन, स्ट्रेस और उदासी के धुंध में घिर जाते हैं। यह सब शुरू एक विचार से हुआ था, पर अब यह आपकी पूरी सच्चाई बन चुका है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह नहीं है कि हमें नेगेटिव विचार आते हैं। नेगेटिव विचार आना तो बिल्कुल नेचुरल है। दिमाग का काम ही विचार पैदा करना, अच्छे भी और बुरे भी। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम दिमाग में आने वाले हर नेगेटिव विचार को बिना किसी सवाल जवाब के, बिना किसी जांच पड़ताल के पत्थर की लकीर मान लेते हैं। हम अपने विचारों को सच मानने से खुद को कैसे रोकें? मैं आपको 3 बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल कदम बताने जा रहा हूं, जिन्हें आपने आज से ही शुरू कर देना है, आज से ही अपना लेना है। पहला कदम, पहचानो और थोड़ी सी दूरी बनाओ। अगली बार जब भी आपके मन के अंदर कोई नेगेटिव विचार आए, तो उस पर रिएक्ट करना या उस पर यकीन करने की बजाय बस आपने एक छोटा सा काम करना है। इससे उसकी 90% पावर कम हो जाएगी। उसे एक दर्शक की तरह देखें और मन ही मन उसे एक नाम दे दीजिएगा। जैसे अगर विचार आता है मुझसे यह नहीं हो पाएगा, तो तुरंत अपने आप से कहें कि मेरा दिमाग ये विचार लेकर आ रहा है कि यह मुझसे नहीं हो पाएगा। देखिए, इन दोनों लाइनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। मुझसे यह नहीं हो पाएगा, यह आपका एक फैसला है, लेकिन मेरे दिमाग में यह विचार चल रहा है कि मुझसे यह नहीं हो पाएगा, यह एक ऑब्जर्वेशन है। ऐसा करके आप उस विचार से थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं। आप विचार नहीं रहते हैं, आप विचार को देखने वाले बन जाते हैं। यह माइंडफुलनेस की एक पावरफुल प्रैक्टिस है। और आप यह भी कह सकते हैं, अच्छा तो यह टेंशन वाला विचार या खुद पर शक करने वाला विचार। दूसरा कदम, उस विचार को आपने चुनौती देना है, चैलेंज करना है। एक बार जब आप विचार से दूरी बना लेते हैं, तो अगला कदम एक जासूस की तरह उससे सवाल करना है। उसे अदालत में खड़े करके एक गवाह की तरह उसको समझिएगा, जिसकी हर बात पे यकीन नहीं किया जा सकता है। अपने आप से कुछ आसान सवाल आपने पूछने हैं। क्या इस बात का कोई 100% सबूत है कि यह विचार सच है? क्या इस सिचुएशन को देखने का कोई और भी पॉजिटिव तरीका है? कहीं मैं अपने किसी पुराने अनुभव के आधार पर तो भविष्य का अंदाजा नहीं लगा रहा हूं? इस विचार पर यकीन करने से मुझे क्या फायदा और मुझे क्या नुकसान हो रहा है? अगर मेरा कोई दोस्त इस सिचुएशन में होता, तो वो मुझे क्या सलाह देता? जब आप अपने आप से ये सवाल पूछते हैं, तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर नेगेटिव विचारों के पीछे कोई ठोस सबूत ही नहीं मिलता है। वो बस हमारी भावनाओं और हमारी फियर्स पर टिके होते हैं। उसमें मेरा फ़ोन नहीं उठाया का मतलब यह नहीं है कि वो नाराज़ है। हो सकता है वो मीटिंग में हो, गाड़ी चला रहा हो, या उसका फ़ोन साइलेंट पर हो। आपने सवाल पूछकर उस विचार की हवा निकाल दी। तीसरा कदम, उसे एक सकारात्मक फ्रेम दो। अब जब आपने अपने विचार को पकड़ ही लिया है, उससे दूरी बना ली है, उसे चुनौती भी दे दी है, तो आपका आखिरी कदम है उसे एक नए, बेहतर और ज़्यादा पावरफुल विचार से बदलना। इसे रीफ्रेमिंग भी कह सकते हैं, इसे रीस्ट्रक्चरिंग भी कह सकते हैं। पुराना विचार, मैं इंटरव्यू में फेल हो जाऊंगा। नया फ्रेम, मैं इस इंटरव्यू को अपना बेस्ट देने और कुछ नया सीखने का एक मौका मानता हूं। रिजल्ट चाहे जो भी हो, यह एक अच्छा अनुभव होगा। पुराना विचार, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। नया फ्रेम, गलती सबसे होती है, यह एक सीख थी, हार नहीं। अब मुझे पता चल गया अगली बार मुझे क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। पुराना विचार, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। नया फ्रेम, लोगों की सोच मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा कंट्रोल मेरे कामों और मेरे मन की शांति पर है और मैं उसी पर ही फोकस करूंगा। यह सिर्फ झूठी पॉजिटिविटी नहीं है, यह सिचुएशन को एक ऐसे एंगल से देखना है जो आपको लाचार बनाने की बजाय आपको ताकतवर बनाता है। यह आपको प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाता है। और अगर इस वीडियो में आपको थोड़ी सी भी वैल्यू लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।